प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु का वचन को ध्यान करेंगे। तो अपन शनिवार के दिन ये सुने हैं कि परीक्षा, फरकना और पाप के बीच में भेद क्या है। शैतान फरकने वाला है और यीशु मसीह परखाया गया है। तो अभी फरकने के बीच में और पाप के बीच में अंतर, भेद क्या है, उसके बारे में अपन शनिवार के दिन सुने हैं। तो भेद तो ये है कि जो शैतान ने जब परीक्षा में से अपन ले जाएगा, इसका मतलब पहले अपने मन में या हृदय में पाप करने की सोच डालेगा। जो बीज डालते हैं, अगर वो बीज या अपन स्वीकार करते हैं तो अपने मन या हृदय में आए जो सोच को लेकर अपन उसके द्वारा चाल चलते हैं, तो जब वो हो जाते हैं पाप की कर्मा, जो पाप हो जाता है, तो जो बीज है वो फलना नहीं। तो इसका मतलब जो शैतान अपने को पाप करने की प्रेरणा देगा, जब वो प्रेरणा से अपन पाप नहीं करना है। तो यहाँ तक अपन सुने। आज अपना ध्यानांश ये है कि गिरावट का मूल कारण क्या है। देखिए, गिरावट का मूल कारण अभी देखो, उत्पत्ति में ये गिरावट, इसका मतलब नाश होना कहाँ से शुरू हुआ है? उत्पत्ति में से शुरू हुआ है, अपने मानव जाति में वहां से आरंभ हुआ है। देखिए, उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन में गिरावट शैतान के द्वारा शुरू हुआ है। शैतान के द्वारा 1 वचन, 3 अध्याय 1 वचन। देखिए, यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? ये देखिए, परमेश्वर ने जितने जंगली पशु को जो बनाए हैं उस सब में से सांप धूर्त था। धूर्त का मतलब बहुत ज्ञान, युक्ति। सांप धूर्त पशु है। अभी देखिए, शैतान के बारे में हर व्यक्ति बहुत शैतान को कमजोर समझते हैं। शैतान को कभी भी अपन कमजोर समझना नहीं। इसका मतलब आप ऐसे सोचते हैं, क्यों पास्टर जी, अपने अंदर जो यीशु मसीह है उनसे बलवंत है। बलवंत तो है, यीशु मसीह का बल देखने से पहले अपने आगे व्यक्ति, इसका मतलब शैतान का बल उतना, उनका सामर्थ्य कितनी है वो देखना है। अभी दोनों व्यक्ति लड़ रहे हैं। अगर कुश्ती, जो कुश्ती का खेल है, कुश्ती खेल में जो कुश्ती पकड़ते हैं, तो पहले उसमें बहुत सारे टेक्निक्स है। टेक्निक के द्वारा वो खेलते हैं। पहले उसको मारने देना, कुश्ती जो पहलवान दोनों कुश्ती पकड़ते हैं, तो जो ज्ञान है, बुद्धिमान, उन्होंने पहले उसके अंदर जो शक्ति है, पूरा शक्ति उन्होंने लड़ना है। 1 2 3 4 बार घायल होते हैं। जब उसका शक्ति पूरा कम हो जाएगा, उन्होंने कमजोर आएगा, जब इन्होंने मारता है, जब इन्होंने मारना शुरू करता है। तो अभी देखिए, शैतान का कितना ज्ञान है, शैतान का सामर्थ्य क्या है, शैतान का चाल क्या है। शैतान का वो बदमाश है, चालू है, तो उसका चाल क्या है पहले ये देखना है, उसका बल क्या है। शैतान के बारे में कभी कमजोर नहीं सोचना चाहिए। कमजोर कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह या पहिलौठा के बाद, उनके बाद सेकंड प्लेस में, सारे ब्रह्मांड में सेकंड प्लेस में शैतान है। उतना ज्ञान, उतना सौंदर्य, सुंदर व्यक्ति है शैतान, बहुत सुंदर व्यक्ति है, ज्ञानवान है, पराक्रमी, शूर और वीर है। इसलिए उसका बेटा निम्रुद भी यहोवा के सामने पराक्रमी शिकार है। अपन सुने तो यहाँ पर देखिए, जो सांप जो धूर्त है, इसका मतलब ज्ञान पशु है। सांप को बहुत ज्ञान है, इसीलिए शैतान ने सांप को उपयोग कर लिया। शैतान ने सांप को उपयोग करके हवा के पास चलकर हवा को परीक्षा करे, परखाए। अभी देखिए, तो शैतान ने बहुत कैसे धूर्त है, शैतान बहुत धूर्त व्यक्ति है। तो इसीलिए पहले शैतान अपने ऊपर हमला कैसा करेगा, इसका मतलब अपने ऊपर अटैक कैसा करता है आत्मिक जीवन में, ये सुनो। क्योंकि शनिवार के दिन मैं एक बात बताया आपको, क्या है, कोई या व्यक्ति, कोई विश्वास जो विश्वासी परमेश्वर से बहुत निकट है, परमेश्वर से जो संगति कर रहे, प्रार्थना और वचन का ध्यान, हर दिन भक्ति साधना में उन्होंने परमेश्वर से बहुत निकट है। तो ऐसे व्यक्ति को शैतान कैसे पकड़, कैसे परीक्षा में ले जाते हैं, कैसे परीक्षा में डालते हैं, कैसे वो व्यक्ति परखाया जाता है, तो उसके बारे में सुनेंगे। हाँ, तो देखिए,
तो ये भक्ति जो कर रहे हैं, भक्ति जीवन में जो अच्छे तरीका से ठीक रीति से भक्ति जीवन में जो चल रहे हैं विश्वासी, तो उनके मन में शैतान बीज डालना है। इसका मतलब उनके मन में पाप करने की प्रेरणा देना है। तो एक दिन में एक समय में वो काम नहीं करेगा। सिर्फ आकर अचानक आकर उन्होंने या प्रार्थना कर रहे हो या स्तुति वर्शिप कर रहे प्रभु की, या नहीं तो और प्रभु का वचन पढ़ रहे या ध्यान कर रहे, किसी से प्रभु के वचन के बारे में चर्चा कर रहे हो, जब नहीं आता है। अगर आए तो भी जब अचानक उसके मन में घुसकर शैतान ने बीज इसका एक सोच को डालकर चले जाएगा, नहीं वैसा नहीं। ये तो बहुत धूर्त व्यक्ति है, धूर्त है, उसको ज्ञान है, ज्ञान से काम करता है। तो कैसे करेगा? देखिए, तो कोई व्यक्ति परीक्षा में, कोई व्यक्ति शैतान फरकने से पहले, बहुत दिनों से पहले, कोई व्यक्ति शैतान से परखाया जा रहा है, इससे पहले बहुत दिनों, कोई महीने, कुछ साल से पहले शैतान ने उसके मन को ट्यून करता है। क्या करता है? सेट करते रहता है, धीरे से उनको सेट करते जाते हैं। क्योंकि अचानक ये व्यक्ति शैतान की प्रेरणा, शैतान का सोच को स्वीकार नहीं करते। क्योंकि अरे शैतान का है, आज तक मैं किसी व्यक्ति से किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, किसी व्यक्ति से अधर्मी नहीं हूं, मैं धर्मी हूं और खरा हूं, परमेश्वर के रास्ते में ठीक से चल रहा हूं। आज इतना जबरदस्ती से मुझे पाप करने की प्रेरणा कैसी आ रही है? तो शैतान का काम है। शैतान, यीशु के नाम में तुझे बांध दे, यीशु मसीह मेरे अंदर से ये पाप की प्रेरणा, शैतान का सोच को निकाल दे। ऐसे प्रार्थना करते हो चल जाएगा। तो ये शैतान को मालूम है, तो इन क्या करेगा? तो बहुत दिन से पहले काम, धीरे से पहले काम करते आए, अपना मन, अपना हृदय को ट्यून करते आएगा। ध्यान से सुनो, ये देखिए, बहुत दिनों पहले ही उन्होंने अपने मन को उनके लिए, उनकी सोच, उनका बीज डालने के लिए अपना मन को पहले ट्यून सेट करके सीधा करके रखते हैं। उनके लिए शैतान ने उन्हें पाप प्रेरणा देने के लिए बहुत महीने, कुछ महीनों, कुछ साल पहले, कोई व्यक्ति विश्वासियों कुछ साल पहले ही उन्होंने क्या करते हैं? वो व्यक्ति का मन को सीधा कर लेते हैं उन्हें बीज डालने के लिए। आज अच्छे उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। अगर अपने गांव को कोई राजनीति, कोई मुख्यमंत्री, जो प्रधानमंत्री आए, समझो, जो ना हेलीकॉप्टर में आएगा, किसमें आएगा? गाड़ी में तो नहीं आएगा। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री आपके शहर या आपके गांव में आ रहे हैं, तो आते जब कैसे आएंगे वो लोग? जो वो वीआईपी है, विशेष व्यक्ति है, वो राजा है, राज्य का राजा मुख्यमंत्री है, देश का राजा प्रधानमंत्री है। तो उन्होंने हेलीकॉप्टर आने से पहले क्या करेगा? जो गांव में जो कुछ कचरा है, पहले खाली जगह को, मैदान को देखते, वो मैदान को पूरा एकदम साफ करते हैं, कचरा पूरा निकाल लेते हैं, गंदा पूरा निकाल लेके क्या करते हैं? मैदान को पूरा साफ करके हेलीपैड डालते हैं, सीमेंट से पूरा हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड डालते हैं। बाद में हेलीकॉप्टर आकर लैंड होता है। बराबर ऐसा ही शैतान काम करता है। कुछ महीने, कुछ साल से पहले अपने मन में धीरे से एक कोने में धीरे से उन्हें साफ करते आते हैं, उनका बीज डालने के लिए अपने मन को अच्छा उन्हें साफ करते आते हैं अपने मन में। क्योंकि देखिए, और एक उदाहरण आपको बताऊं, आज व्यभिचार के ऊपर, आज व्यभिचार को बहुत लोग क्या कर रहे हैं? उसको मदद कर रहे हैं। व्यभिचार करना वो बहुत बड़ा पाप है, भयानक पाप है। अपना पवित्र बाइबल तो कह रहा है अब पति को एक ही पत्नी, पत्नी को एक ही पति रहना है। किसी प्रकार का जो अधर्म का, अक्रम संबंध नहीं रखना चाहिए, वो मना है, पाप है, परमेश्वर से घृणा है। लेकिन आज जो व्यक्ति, विश्वासी लोग व्यभिचार को अपन कैसे भी घृणा करते हैं, बैर रखते हैं उसको। लेकिन आते आते दिनों में क्या करते हैं? कोई उदाहरण की एक पति पत्नी है, जो पति बहुत बिजी काम में जाता है, काम में आता है और पत्नी को अच्छी तरह से देख रहा नहीं, उसको समय नहीं दे रहा है। और ये पति से किसी प्रकार का उनको शांति नहीं है, किसी प्रकार का शांति या सुख और किसी प्रकार का प्रेम नहीं पा रहे। समझो, कुछ साल होने के बाद अचानक उस स्त्री को और कोई व्यक्ति मिलता है, उन्हें अच्छा प्रेम से बात करता है और उसे जो कोई सहायता देता है, मदद करता है। बाद में कुछ दिनों के बाद ये दोनों के बीच में जो है, जो और इनको ब्याह हुआ है, लेकिन उनका पति समय नहीं दे रहे, तो ये वह स्त्री क्या करती है?
अगर जब क्या होगा, वो दूसरे व्यक्ति मिलने से अगर कुछ दिनों के बाद ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के बीच में संबंध हो जाएगा। जब वो है अक्रम संबंध, इसका मतलब वो व्यभिचार हो जाएगा। तो यार ऐसे साहित्य में, इसका मतलब आज बहुत सारे पोएट्स, कवि लोग अपन देख रहे हैं, समाचार के चैनल में देख रहे हैं, और उसी प्रकार मैगजीन समाचार पत्र में देख रहे हैं, और कोई सीरियल सिनेमा देखते हैं, सीरियल सिनेमा में भी वही है, सब सारे जगह पर यही है, जो क्या है, अक्रम संबंध, या पति दूसरे स्त्री से या पत्नी दूसरे आदमी से, स्त्री पुरुष और पुरुष पति पत्नी के बीच में नहीं, वो श्रेष्ठ संबंध है, दूसरों से संबंध। आखिरी में ये कवि कहता है, जो लिखा है, ये कहानी ऐसा लिखा है, तो उन्हें समय नहीं दे रहा है, इसलिए वो स्त्री ऐसा करना पड़ा है। तो ये तो पाप तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो पति का गलत है, समय नहीं दिया, तो इसीलिए वो स्त्री, और उसको शांति होना चाहिए, उसको प्रेम होना चाहिए, इसीलिए, और एक वो आदमी से चले है बोल के उसको मदद कर देता है। तो आज पूरा समाज में ऐसा है, पाप को सपोर्ट करने का, व्यभिचार को सपोर्ट करने का पूरा साहित्य आ रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे से क्या होता है, वो ऐसा ईसाई समाज में भी कुछ विश्वासी लोगों के जीवन में ऐसा हो रहा है। आप जान रहे हो मेरे प्रियो, तो किसके जीवन में ऐसे हो रहा है, जो संदेश सुन रहे हैं, आपको मालूम ही है, आपके करीब या आपकी कलीसिया, नहीं तो आपकी कलीसिया के बाहर, या आपके और मालूम हुए और एक क्रिश्चियन व्यक्ति के लाइफ में, जो स्त्री या पुरुष के लाइफ में ये हो रहा है या नहीं। तो वो क्या करते हैं, पहले ये लोगों को पाप तो बहुत घृणा करते थे, बैर रखते थे, आते आते दिनों में ये सब देखे, सुसमाचार को टीवी में, सॉरी समाचार पत्र में और न्यूज में और मैगजीन में सबको देखा, कहाँ भी देखो, और सुप्रीम कोर्ट भी बताया है, जो पत्नी किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करे, सो आदमी और दूसरी स्त्री से जा सकते हैं। ये कितना बेवकूफ न्याय है, वो तो अन्याय है। तो ठीक है, तो ये लोग अपना समाज में भी यहाँ योग क्या सोचते हैं, जो जवान समय में ब्याह हुआ है, ऐसे कपल है समझो, वो लोग सोचते हैं पहले जितना प्रेम किया अभी उतना प्रेम नहीं देते हैं पति या पत्नी, तो अब उन्होंने दूसरे रास्ते में, गलत रास्ते में चल जाते हैं। इसका कारण क्या है, उन्होंने दूसरे रास्ते या गलत रास्ते से चल रहे या पाप कर रहे, इससे पहले ही शैतान उनके मन में पूरा काम करके रखा है। हेलीपैड पहले ही डालता है तुम्हारा पति तुम्हें समय नहीं दे रहा है, ये पत्नी तुमको, तुम्हारा पति समय नहीं दे रहा है, तुम्हारा पत्नी तुमको अच्छा नहीं देख रहा है, उन्होंने किसी प्रकार का, उससे तुमको किस प्रकार का आनंद संतोष नहीं मिल रहा है, क्यों उसको पकड़ के तुम दूसरे रास्ते और किसी को देख ले। धीरे धीरे से ऐसे शैतान पहले से छोटा से बीज डालकर आते 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 दिन उसको बढ़ा। शैतान ने, इसीलिए धूर्त है, शैतान बहुत धूर्त है, वो मेधावी, इसका मतलब ज्ञानवान है। तो अपन देखे शनिवार के दिन संदेश में, जो चिड़िया आते हैं घोंसला बना लेते, तो पहले तुम मौका दिए, जगह दिए उसको, तो जब आकर क्या करेगा, अच्छा आकर तेरे सिर पर अच्छा घोंसला बनाएगा। अब शैतान में धीरे धीरे से काम करते करते आखिरी में अपने ईसाई समाज में बहुत व्यक्ति लोग व्यभिचार को मदद कर रहे हैं। हाँ, मैं बहुत सारा मेरे कान से सुना हूँ और बहुत लोगों को मैं देखा हूँ, मदद करते हैं, कोई पाप नहीं है, पास ये पाप है, उसका दोनों ठीक नहीं है, पति ठीक है दोनों को ऐसे करते, पत्नी ठीक नहीं है, तो इन्हों ऐसे कैसे करते, उसका गलत है, परमेश्वर भी उसके बारे में पाप बोल के नहीं बोलेगा, फिर उन्होंने अपराध नहीं ठहरेगा, अपराधी ठहरेगा। आज अपने समाज में ऐसा हो रहा है, ये पूरे शैतान का चाल है, शैतान का चाल है। तो आप क्या करना है, अब सिर्फ इतना ही करना है, क्या है, तो आप प्रियो, आप खरा हैं, इतना से ज्यादा मैं बोल नहीं सकता हूँ। आप आपको अच्छे से समझ में आए मेरे प्यारे भाई या बहन। तो आप पाप को घृणा करते रहो, बैर रखते जाओ, बैर रखते, हेलीफैड मत दो। अगर तुम्हारे अभी तुम्हारे हृदय में, आप देख लो एक बार, अगर तुम्हारे हृदय के में शैतान हेलीपैड डाले है, यीशु के नाम उसको डाल देना चाहिए, उसको गिरा दो हेलीपैड। अगर वेदी हो तो उस पर नाटक चलता है, अगर वेदी नहीं है तो नाटक नहीं, किसी प्रकार का नखरा भी नहीं चल सकता है। तो वेदी को डाल, वो सॉरी जो शैतान का जो वेदी है या मंच है, मंच, शैतान ने तुम्हारे अंदर हेलीपैड एक मंच डाले है हृदय में, शैतान का मंच को डाल दो, तुम डाल दो मेरे प्रिय। जब तुम पाप से दूर हो जाते, पाप को तुम घृणा कर, तुम पाप से बैर रखते हैं। इसलिए नीति वचन 8वां अध्याय, तो बुराई से अपन दूर रहना, यही ज्ञान है,
सुलेमान राजा 8 और 13 में देखिए नीति वचन सुलेमान राजा ने अपने लिए ये बात लिखा है। नीति वचन 8वां अध्याय 13 वचन देखकर प्रार्थना करेंगे। 8 और 13 वचन देखिए, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। हालेलुया, यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। तो आप यहोवा को भय मान रहे, इसका मतलब पहले तुम बुराई को, जो लोग बुराई से घृणा कर रहे हैं, बैर रख रहे हैं, वो यहोवा को भय मान रहे, तो आप बैर रखो। तो शैतान को हेलीपैड मत डालने दो, अगर डाल यीशु के उसको डाल दो। हेलीपैड नहीं रहना, शैतान को किसी प्रकार का मंच हो तो उसके ऊपर भूमिका नाटक और नखरे करते रहते, नृत्य करते रहते, समझ में। तो एक भक्ति का पूर्ण व्यक्ति को शैतान इस प्रकार से गिरा देता है। दूत व्यक्ति बहुत दिनों से पहले काम करते आते, छोटे छोटे से, कुछ समय आता है, समय आने का कुछ महीने कुछ साल के बाद वो समय मिल जाता, वो व्यक्ति भी मिल जाता। समय और व्यक्ति, समय मिले हैं, व्यक्ति मिले हैं, पाप हो जाता है। तो स्त्री होने दो, पुरुष होने दो, है या नहीं। तो समय और व्यक्ति नहीं मिलना, इसका मतलब पहले हेलीपैड नहीं रहना, मंच नहीं रहना, शैतान का मंच है। तो उस मंच पर चढ़कर नाटक करते रहते हैं। तो ये है आज का संदेश। चाहो आप आत्मिक जीवन में आपको गिराने के लिए, आपके गिरावट के लिए शैतान देख रहे हैं, चाहो प्रियो आप जाकर हमेशा पाप को, विचार को विशेष रूप से घृणा पैर रखते जाओ। यह संदेश इसने सुने प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस प्रभु सोमवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। तक जितने लोग संदेश सुने हर एक के अंदर प्रभु इस संदेश को फल फलो प्रभु। विशेष रूप से प्रभु युवक लोगों को शैतान ने प्रभु उनको गिराने के लिए, उनकी गिरावट के लिए यत्न कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उनके हृदय में प्रभु बहुत दिनों से पहले, कुछ साल महीने से पहले ठीक से प्रभु उन्होंने काम करते आ रहे हैं प्रभु। शैतान के सारे प्रकार मंच का हेलीपैड यीशु के नाम में फांद दे रहे प्रभु। जितने लोग संदेश सुनने वाले और उनके अंदर प्रभु शैतान के हर प्रकार के चालों को यीशु के नाम फांद दे रहे, शैतान के चाल को यीशु के नाम के चाल को फांद दे रहे प्रभु। क्या आत्मिक खोलो, हर व्यक्ति यीशु बुराई को, हे प्रभु बुराई को बैर रखते जाए, घृणा करते जाने की, तो हवा को बैर मानने जानते कि अनुग्रह दीजिए प्रभु। प्रभु हम तो मांग रहे हैं यीशु के नाम में प्रभु, हर व्यक्ति पवित्रता से चलने का संदेश को फल और कल में वचन गहराई मिलने का अनुग्रह। इस सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आकर पवित्र आत्मा सावध इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे वक्त के सर्वदा साथ रहे, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। कल